नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिजल्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि कल रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया है, जिसमें कि कैंडिडेट के रोल नंबर दिखाए गए हैं। और दिक्कत यह आ रही कि इन्होंने कट ऑफ रिलीज़ नहीं किए कैंडिडेट की, जैसे कि अपेक्षा रहती हर एग्ज़ाम में कि उसको उसकी कट ऑफ पता चल जाए कि इस एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ बनी है और वह कितने नंबर पीछे। ये सब चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो कैंडिडेट को आगे तैयारी करने में थोड़ा सहूलियत होती है और आगे वो उस टारगेट को लेकर चल सकता है। तो ये जो यूपीपीएससी आरओ का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, इसके पहले हम आपको बता दें, यूपीपीएससी ने जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 आयोजित की थी, उसमें भी इसी तरीके से इन्होंने अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया था, जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है कैंडिडेट के लिए। क्योंकि अगर इस तरीके से ये करते रहेंगे तो कैंडिडेट का हौसला टूटता रहेगा और जो है वो टारगेट लेकर नहीं चल पाएगा कितने उसको नंबर अचीव करने हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि 100% कट ऑफ जाएगी, या फिर जैसा कि यहाँ पे कट ऑफ जाती है 65 से 70% अगर आप अचीव कर रहे हैं नंबर, तो फाइनली यहाँ पे कट ऑफ बन जाती है। मगर इस पे जो इन्होंने किया है, कुछ कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके नंबर 140 हैं। 140 नंबर वाले का कैसे नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं मान सकता हूँ कि 120-25 गई होगी मेरिट, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 120-25। जीएस का जैसे पेपर यहाँ पे आया था, पेपर इतना हार्ड कर दिया था इन्होंने कि, और पहली बात 11 क्वेश्चन उसके गलत साबित हुए थे। तो गलत क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं या नहीं सही किए या गलत ही उन्होंने मान लिया है, तो इन सब चीज़ों में असमंजस बना हुआ है। आंसर की भी इन्होंने कैंडिडेट को नहीं बताई कि क्या उसमें कौन से आंसर इन्होंने सही माने, कौन से गलत माने हैं। तो इस तरीके से अगर अभ्यर्थियों के साथ होता है तो निश्चित ही यह दिक्कतों भरा रह सकता है आगे का सफ़र। हम अभ्यर्थियों का यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ कब जारी होगी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो कट ऑफ जो जारी होने की उम्मीद है, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद कट ऑफ आएगी। उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू की सभी कट ऑफ, जैसा कि यूपीएससी द्वारा जारी किया जाता है, ऐसे ही इसमें भी मुझे लगता है जारी किया होगा। और कोई इसके पहले कट ऑफ जारी होने के चांसेस नहीं हैं। नंबर इसके बाद में जारी करेंगे रिजल्ट आने के 1 महीने में लगभग। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए कि कट ऑफ साथ में रिलीज़ कर दें। आयोग के पास कैसे हम संपर्क करें, तो आयोग के जो माननीय अध्यक्ष हैं वो सभी कैंडिडेट से मिलते हैं। अगर आप इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं तो आपको आयोग ज़रूर जाना चाहिए और इस बारे में उनको एक प्रार्थना पत्र ज़रूर देना चाहिए। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं सबकी बातें सुनते हैं, और इस समय जो रेलवे में इस तरीके से कैंडिडेट के साथ खेल खेला गया, तो उस पे भी कई जो है शासन बहुत दुरुस्त हो चुका है, बहुत ही सतर्क हो चुका है और गलतियाँ जो हैं बहुत ही कम करने के चांसेस हैं। अब जो भी वैकेंसीज आएंगी तो अब कैंडिडेट के लिए अच्छा ही रहा है, जो रेलवे ने गलती की उसका फ़ायदा कैंडिडेट को मिलने वाला है। मगर यहाँ पे जो कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ इन्होंने नहीं रिलीज़ की, ये बहुत ही माइनस पॉइंट है। मैंने पहले ही कहा था हो सकता है कट ऑफ ना रिलीज़ करें, क्योंकि यूपीपीएससी पीसीएस की इन्होंने कट ऑफ नहीं रिलीज़ की थी, वैसे ही मुझे लगा था कि इसमें भी कट ऑफ ये रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर होता रहेगा तो कैंडिडेट के साथ बड़ा ही दिक्कतों भरा सफ़र रह सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूपीपीएससी आरओ का रिज़ल्ट जो है, कितनी कट ऑफ गई, सभी कैंडिडेट जो है असमंजस में है। आपको क्या करना है, हर लोगों को ईमेल करना है यूपीपीएससी की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे, और जो कांटेक्ट के नंबर है उनसे भी संपर्क करके कह सकते हैं, और आप प्रार्थना पत्र भी डायरेक्ट भेज सकते हैं पोस्ट के द्वारा या फिर वहाँ जाके फिजिकल रूप से। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो हो सकता है अगले जो वैकेंसी 2022 में आने वाली है, इसमें हो सकता है कुछ कैंडिडेट को सहूलियत मिले और कट ऑफ साथ में रिलीज़ हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो कैंडिडेट को बेहतर फ़ायदा मिलेगा, और जाहिर सी बात है अगर कट ऑफ पहले आ जाती तो कैंडिडेट को पता चल जाता कि कितने नंबर बने हैं और कितनी कट ऑफ अगली बार जाने की उम्मीद है।
तो इस तरीके से अगर देखें तो मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। और अब आप लोगों को दिक्कतें जो 140 नंबर जिनके हैं वो उनको नहीं और हुआ है, तो किस तरीके से नहीं हुआ, ये वाकई असमंजस की बात है। कैंडिडेट को निराशा मिलना जाहिर सी बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।